Jai Hind Warriors, welcome to an academy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on science practice जो हमारी सीरीज चली हुई है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. एवरीवन प्लीज एक बार लिंक जो है उसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. और जो भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. एक बार शेयर भी कर दो उसको सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस. एंड जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर. आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर एंड क्लियरिंग CDS 4 times. And being from defense background, I'll be guiding you for your defense examination, CDS, AFCAT, CAPF as well. So भाई जल्दी जल्दी एक बार लिंक शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दो. एंड स्टार्ट ज्वाइनिंग. आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है. आज जो है हम करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो भाई जल्दी जल्दी आ जाइए. टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल. Q&A अकेडमी, इस चैनल को जो है आपको जोड़ना है. आपको इस चैनल के साथ लिंक्स जो है आपको पूरी क्लासेस के यहाँ पे मिल जाएंगे. प्लस आपको जो है PDF के साथ साथ जो है यहाँ पे यू कैन आस्क योर डाउट्स एज वेल. सो ज्वाइन अस देयर. एंड सैटरडे मैराथन जो आप लोगों की चली हुई है भाई, इसको तो आपको लगाना ही लगाना है. आपके CDS आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है मैराथन है. CDS और एज वेल एज आपके एफकैट एग्जाम, जिसके लिए अब एक महीने से भी कम टाइम आपके पास रह गया है. बैक टू बैक हम आप लोगों के लिए जो है क्लासेस लेके आ रहे हैं. मैराथन आप लोगों के लिए चल रही है, तो इसको तो आपको 100% लगा के अपना जो जोश है और प्रिपरेशन जो है उसको एकदम अप टू दी टॉप लेवल कर लेना है. Parakaram, the Academy Defense Weekly. You will be, meeting your star mentors who help you to become future warriors in Indian Defense Forces, which is coming soon. And keep following an Academy for the further updates. And aspirants, अगर अभी तक भाई आपने जो है प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, go and take plus subscription. Use my referral code, which is a universal referral code. आपको यूज करना है RTH10, जिससे कि आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट. अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं. और अगर वो SSC, बैंकिंग, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की इंडिया के अंदर, अन अकेडमी की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और अपना जो है कैटेगरी सेलेक्ट करिए, रेफरल कोड जो है यूज करिए RTH10, और आ जाइए अन अकेडमी प्लस के अंदर, जिसमें आपको मिलेगी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस. यू विल बी गेटिंग वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है इसका आपके पास रहेगा. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेगी 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस विद मी एज वेल एज अदर टॉप एजुकेटर्स. यू विल बी गेटिंग टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, जो भी आपको गाइडलाइंस चाहिए. टॉप एक्सपर्ट्स जो है, टॉप एजुकेटर्स जो है, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग. साथ में स्टडी मटेरियल, स्पेशलाइज्ड नोट्स, practice set, everything will provided to you as per the examination point of view. Study planner as well. लेकिन जो आपको कोड यूज करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ भाई, उसका नाम है RTH10, which is a universal code which is very important. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, यूज करिए, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट लीजिए और आ जाइए अन अकेडमी प्लस में. एंड विल बी डूइंग द बेस्ट स्टडी फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन. 24 महीने का और 12 महीने का जो पैक है आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है. आपके पास चांसेस ज्यादा है. गो विद दिस पैक. वैल्यू फॉर मनी पैक्स है. अगर लास्ट चांस है तो आप जो है 6 या 3 महीने का भी डेफिनेटली चूज कर सकते हैं. अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल. बट जो कोड आपको यूज करना है वो है आपको RTH10, विच इज माई रेफरल कोड. यूज करिए, आ जाइए अन अकेडमी प्लस में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, एंड विल रॉकेट, विल क्रैक इट. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास. और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है. पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. जो हमारी एक सैटेलाइट होती है, अब ऑर्बिट करती है अर्थ सरफेस को, सबको पता है. उसका टाइम पीरियड जो बेसिकली आपको बताना है कितना होता है. 84.6 मिनट्स, 72.4 मिनट्स, 44.8 मिनट्स, या फिर 24 आवर्स. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. जल्दी जल्दी एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट. टेल व्हाट इज द राइट आंसर. बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट. आपको ध्यान रखना है दैट इज
84.6 मिनट्स जो है उसको बेसिकली लगता है अर्थ का ऑर्बिट करने में. इन दिस केस द रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल बी नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ which is approximately 6.4 into 10 to the power 6 meter. The time period for a satellite orbiting close to the surface of earth is approximately 84.6 minutes जो आपको ध्यान में रखना है. Next question. An earth satellite S has an orbit radius which is 2 times that of a communication satellite C. What will be the revolution of S? 1 day, 2 day, 4 day या फिर 8 days. आपको बताना है अर्थ सैटेलाइट एस जिसका कि ऑर्बिट है जो 2 गुना है एक तरह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट का. तो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड जो है आपको बताना है सैटेलाइट एस का कितना होगा. 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा या फिर 8 दिन होगा. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स. जल्दी जल्दी बिल्कुल भाई आपको ध्यान रखना है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 days होगा. एज पर द कैप्लर्स थर्ड लॉ द स्क्वायर ऑफ period of any planet is proportional to the cube of semi major axis, that is 4 days will be the right answer. Next question. What is the effect of increase in radius of orbit on the binding energy of a satellite? क्या इफेक्ट होता है आपको बताना है. What is the effect of increase in radius of orbit in the binding on the binding energy of satellite? जो binding energy होती है उसके ऊपर radius of orbit का जो है increase होगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है. It increases, it decreases, it remains the same या फिर none of the above. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा. एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट. What is the effect of increase in radius of orbit on the binding energy of a satellite? It increases, it decreases, it remains the same या none of the above. चलिए भाई इसका राइट आंसर जो आपको ध्यान रखना है इट डिक्रीजेज. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है. जब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो डिक्रीज करती है जैसे जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है इंक्रीज करता है बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following strains is produced in a body if the deforming force produces a change in the shape of the body without changing its volume? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन कौन सा जो स्ट्रेन पैदा होता है बेसिकली अगर बॉडी जो है डिफॉर्मिंग फोर्स जो है प्रोड्यूस करती है और इट इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी. डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो शेप चेंज जो है बॉडी का करता है उसकी वॉल्यूम को चेंज किए बिना. लीनियर स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, शेयरिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव. Which of the following strain is produced in a body if the deforming force produces a change in the shape of the body without changing its volume? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई इट इज बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेन जो है प्रोड्यूस होता है इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम. The strain produced in the body is called shearing strain. Shearing strain is defined as angle in radians through which a plane perpendicular to the fixed surface of cubical body gets turned under the effect of tangential force. इसको आपको ध्यान में रखना है. Next question. What do we call the strain produced in a body when the deforming force produces a change in its shape without changing its volume? चलिए भाई क्या बोलते हैं. लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन या फिर थर्मल स्ट्रेन.
चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन। What do we call the strain produced in a body when the deforming force produces a change in its shape without changing its volume? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलते हो स्ट्रेन को? इज इट लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन या फिर थर्मल स्ट्रेन? दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। शेयरिंग स्ट्रेन जो है, आपको मैंने जो बताया ध्यान में रखना है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, इट इज बेसिकली नोन एज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द शेयरिंग स्ट्रेन। पहले वाला क्वेश्चन भी सेम था, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of normal stress to the volumetric strain within the elastic limit? इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? रेशियो of normal stress to the volumetric strain within the elastic limits, bulk modulus, young modulus, modulus of rigidity या फिर none of the above? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन, व्हाट इज द राइट आंसर? क्या बोला जाता है? उस रेशियो को जो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच में होता है, इलास्टिक लिमिट्स के अंदर, बल्क मॉडुलस बोला जाता है उसको, यंग मॉडुलस बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला जाता है, या नन ऑफ द अबव? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बल्क मॉडुलस बेसिकली उसको बोला जाता है। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस। इट इज डिनोटेड बाई के, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की इनमें से कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? शिप्स, बलून, सबमरीन, नन ऑफ द अबव? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर बेसिकली कौन सा इसमें एप्लीकेबल नहीं है? शिप्स, बलून, सबमरीन या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बेसिकली नन ऑफ द अबव जितने भी है बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन states that floating object displaces its own weight of fluid in which it floats. Some of the applications are like ships, balloons या फिर submarines। ये examples है जो आपको ध्यान रखने हैं। Next question, what is the oscillation known as if it can be expressed in terms of single harmonic motion? ऑसिलेशन आपको बताना उसको क्या बोल सकते हैं, अगर उसको हम एस एच एम के बेसिक में जो अगर उसको डिनोट करें, दैट इज सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक ऑसिलेशन उसको हम बोलते हैं, फंक्शनल ऑसिलेशन उसको बोलते हैं, रेगुलेशन ऑसिलेशन उसको बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव? क्या सही आंसर है इसका? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन। कमेंट फास्ट, एक बार भाई लिंक जो है इसको शेयर कर दो, बिकॉज आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन।
ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है उस ऑसिलेशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन उसको बोलते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, साइन और कोसाइन फंक्शन एग्जांपल जो आपके सामने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, एसएचएम के बारे में कौन सी जो है आपको बताना है स्टेटमेंट सही है। Restoring force is directly proportional to the displacement from mean position. Restoring force is equal to the displacement from mean position. Restoring force is inversely proportional to the displacement from the mean position. या फिर restoring force is half of the displacement from the mean position. क्या जो है आपको बताना है इसमें सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम बात करते हैं, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, यू हैव टू टेल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई जल्दी जल्दी एस्पिरेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट करिए, और लिंक जो है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है आपका कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है आपके डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड, बिल्कुल भाई, एसएसएम जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये जो है ए इज द राइट आंसर। Simple harmonic motion is a special type of periodic motion in which a particle moves to and fro repeatedly about a mean position under a restoring force which is always directly towards the mean position and whose magnitude at the instant is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position at that instant. Restoring force, displacement of the particle from mean position. Next question, length of व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम की जो है आपको बताना है लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 99.3 सेंटीमीटर, 98.3 सेंटीमीटर। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कितनी उसकी जो है लेंथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। एब्सोल्युटली राइट, 99.3 सेंटीमीटर जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, दैट इज नियरली 1 मीटर जो है उसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by what phase angle the velocity is ahead of displacement in SHM। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन, सही आंसर क्या होगा। by what phase by what phase angle the velocity is ahead of displacement in SHM। pi, pi/4, pi/2 या फिर 2 pi, what will be the right answer। फेज एंगल आपको बेसिकली बताना है वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट से आगे है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, दैट इज बेसिकली हाफ पाई, pi/2 जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड द स्प्रिंग लेंथ इन द केस ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम की जब हम बात करते हैं, आपको बताना है रिलेशनशिप क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग लेंथ के साथ। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग लेंथ। Spring constant is directly proportional to the spring length. Spring constant is independent of the spring length, या फिर spring constant is twice the length of spring length। आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। रिलेशनशिप क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग लेंथ के साथ, जब हम स्प्रिंग पेंडुलम की जब बात करते हैं तो आपको उसका रिलेशन बेसिकली बताना है। तो जल्दी जल्दी भाई एवरीवन कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। जल्दी जल्दी एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट करिए भाई। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग लेंथ, दैट इज द बेसिक रिलेशन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following magnetic waves are produced due to the radioactive decay of the nucleus? रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस में आपको बताना है कौन सी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रोड्यूस होती है। एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स या फिर यूवी रेज, कौन सी जो है प्रोड्यूस होती है आपको बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन। चलिए भाई एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, गामा रेज इज द राइट आंसर। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस। गामा रेज हैव वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 10.5 nanometer. Next question. 10 point minus 3, sorry. Next question. What is the difference of two close frequencies of superimposing waves known as? क्या उसको basically बोला जाता है? What is the difference of two close frequencies of superimposing waves? Transverse frequency, beat frequency, normal frequency या फिर angular frequency? क्या उसको basically बोला जाता है आपको बताना है। What is the difference of two close frequencies of superimposing wave known as? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। What is the difference of two close frequencies of superimposing wave known as? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। एवरीवन, डिफरेंस क्या होता है टू क्लोज फ्रीक्वेंसीज ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव नोन एज, दैट इज एब्सोल्युटली राइट भाई, उसको बीट फ्रीक्वेंसी जो है हम बोलते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली द डिफरेंस ऑफ टू क्लोज फ्रीक्वेंसीज ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी बीट एंड इट्स यूनिट इज एस टू द पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैकेनिकल वेव्स? मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। They require a medium to propagate. They require, they don't require a medium to propagate. They may or may not require a medium to propagate या फिर none of the above। मैकेनिकल वेव्स की जो है यहाँ पे बात हो रही है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स सही आंसर क्या होगा इसका। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, तो आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, इंपॉर्टेंट है। सही स्टेटमेंट जो है आपको बतानी है मैकेनिकल वेव्स के बारे में कौन सी है। That is absolutely right. That is, they do not require, they require a medium to propagate. ये जो है statement सही है। Mechanical waves require a medium for propagation as they cannot propagate through vacuum. Waves on string, water waves, sound waves, seismic waves are the examples of the mechanical waves. ठीक है भाई, ये थे आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स से जो आपको दोबारा रिवाइज करने हैं विद आंसर्स। इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्लासेस जो है आपकी अनअकैडमी डाउनलोड जब आप करोगे एप्लीकेशन, स्पेशल क्लासेस में विल बी टेकिंग योर थ्योरी क्लासेस ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज वेल। अदर क्लासेस जो है ज्योग्राफी की भी अवेलेबल है, वहाँ पे ज्योग्राफी का रिवीजन जो है आपका यूट्यूब पे भी चला हुआ है और आपका जो है अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे भी चला हुआ है। और जो मैराथन है आपकी, आपके सामने जो है शेड्यूल है, 22 तारीख को अमित सर लेंगे अब आपकी, रोहित इट मीन्स मी, आई विल बी टेकिंग योर मैराथन ऑन 29 जनवरी। देन अर्पित सर जो है 5 तारीख को आपके मैराथन लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगी। एंड पराक्रम, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द अनअकैडमी डिफेंस वीकली इन विच यू विल बी मीटिंग द डिफेंस
star mentors, in fact, who help you to become future warriors. And it is coming soon. Stay updated with an academy to know more about it. This is the Telegram channels link, Q&A Academy and Wi-Fi शौर्य आर्मी गवर्नमेंट. इसको ज्वाइन करिए, आ जाइए, लिंक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे. साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा और डाउट्स भी जो है आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं. और जिन्होंने भाई अभी तक जो है प्लस सब्सक्रिप्शन पे अपग्रेड नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक दी सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी का. बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसमें आपको मिलते हैं. लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहता है. जो रेफरल कोड आपको यूज़ करना है, मेरा रेफरल कोड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी डिस्काउंट मिल पाए. उसका नाम है RTH10. शेयर करिए, आ जाइए, पढ़िए अन अकेडमी पे. कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है while taking the code, so you can call the Unacademy customer care as well. Iconic में you will be getting personal guidance, test analysis, expert guidelines, study material, study planner, or everything will be specifically for your defense examination point of view. That is CDS, AFCAT, CAPF. और भी जब आप लेते हो Unacademy का सब्सक्रिप्शन, चाहे आप SSC का लो, चाहे आप बैंकिंग का लो, चाहे आप UPSC का लो, स्टेट PCS का लो, टीचिंग का लो, एवरीवेयर यू विल बी गेटिंग दीज फीचर्स. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो फीचर्स है आप लोगों के लिए होते हैं. 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन गो अहेड एंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. पहले साल में रह के आप जो है इसको ले सकते हो, सेकंड ईयर में भी जो आप इसको ले सकते हो. जब आपके पास ज़्यादा चांसेस है तो आप यू गो विथ 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान. उसके अलावा 12 मंथ्स का जो है वैल्यू फॉर मनी पैक है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है. लास्ट चांस अगर आप लोगों के पास है भाई तो आप 6 और 3 महीने का भी ले सकते हो. ट्राई अगर आप करना चाहते हो तो गो विद 1 मंथ पैक एज वेल. But I would suggest you to go with 12 month and 24 month subscription plan. Value for money, everything will be covered. Thank you so much everyone. It was nice session with you all. Session अगर आपको अच्छा लगा तो भाई शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. लाइक करना जो है इसको ना भूलना. And also subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon, because when you press the bell icon, what happens, you will be getting the latest notification of every live class on Let's Crack Defense Exams. And aspirants who have not followed me on Unacademy, go and download the application. मेरे को वहाँ पे आप follow कर सकते हैं. Free special classes, geography, everything will be provided to you there in the Unacademy application. Jai Hind everyone. It was nice session. Thank you so much.